हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 36 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 6 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट प्रायोगिक ज्यामिति। हम पिछली क्लास में पिछली वर्कशीट में हम ये समझ चुके हैं कि रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होते हैं और एंगल्स क्या होते हैं। इसको हम अच्छे से समझ चुके हैं। उसी से रिलेटेड आज की हमारी वर्कशीट है। तो यहाँ एक डायग्राम दिया गया है, जैसे कि देखो यहाँ पे एक रेखा दी गई है, रेखा एल, रेखा पी, रेखा एम, यहाँ पे रेखा टी दी गई है, ये रेखा एन दी गई है और उसके साथ साथ में कुछ एंगल्स दिए गए हैं। ठीक है, अब इस वर्कशीट में एक मिस्टेक है। यहाँ पे ये जो एंगल है ये हो जाएगा एंगल 8। यहाँ पे ये वाला एंगल 8 है और ये वाला एंगल 7 है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे जब अपनी नोटबुक में आप डायग्राम बनाएंगे। तो ये एंगल 8 है और ये एंगल 7 है। ये बाय मिस्टेक थोड़ा सा प्रिंट हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हम इसे सोल्व करते हैं। क्या कहा गया है? सबसे पहले देखा गया है रेखा डैश और डैश रेखा समांतर है। तो समांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं? जो आपस में कभी मिलती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखो रेखा एल और रेखा एम, हम यहाँ लिखेंगे रेखा एल और रेखा एम। ये क्या है? समांतर रेखा है। यहाँ पे आप रेखा पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि पी भी क्या है? यहाँ पे देखो समांतर है ना। ये तीनों ही रेखा एक दूसरे के तीनों ही क्या है? समांतर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है। रेखिक कोण युग्म। रेखिक कोण युग्म किसे कहते हैं? कि एक ही लाइन पर जो रेखा बनती है, एक ही लाइन पर जो कोण बनते हैं उसे हम रेखिक। जैसे एक लाइन है और इसके ऊपर जितने भी कोण बनेंगे ना, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रेखिक कोण युग्म। तो देखो एंगल 7, एंगल 8 और एंगल 4, ये तीनों क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे रेखिक कोण युग्म। तो हम आंसर लिखेंगे एंगल 4, एंगल 7, एंगल 8। ये सारे कैसे हैं? रेखिक कोण युग्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट समझते हैं हम। देखो क्या कहा गया है। रेखा डैश और रेखा डैश प्रतिच्छेदित कर रही है। देखो प्रतिच्छेदित का मतलब है कि इस तरह से आपस में काट रही हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा रेखा एन और रेखा टी। देखो ये रेखाएं क्या कर रही है? आपस में एक दूसरे को काट रही है ना। तो रेखा एन और रेखा टी प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है। कोण डैश और कोण डैश शीर्षाभिमुख कोण है। तो देखो शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? जो आमने सामने होता है। जब प्रतिच्छेदी रेखा बनती है उसके आमने सामने जो कोण होता है उसे हम प्रतिच्छेदित कोण कहते हैं। तो देखो एंगल 4 और एंगल 3 ये क्या हो जाएंगे? एंगल हम लिखेंगे एंगल 4 और एंगल 3। ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, एक दूसरे के आमने सामने है ना। तो इन कोण को हम क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। एकांतर आंतरिक कोणों के युग्म। आंतरिक मतलब जो अंदर की तरफ बनते हैं। तो एक रेखा पर, जैसे कि यहाँ समझते हैं, एक रेखा पर जो यहाँ पे अंदर की तरफ बन रहा है और जो यहाँ पे अंदर की तरफ बन रहा है। यहाँ पे देखो ये इसके अंदर बन रहा है, ये इसके अंदर बन रहा है। तो इन कोणों को हम क्या कहते हैं? एकांतर आंतरिक कोणों का युग्म। तो देखो यहाँ पे कौन सा है? एंगल 1 लेते हैं हम। एंगल 1 किस, एक सेकंड, देखो एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 1 किस के एकांतर कोण कौन सा हो जाएगा? एंगल 6। ठीक है, देखो ये वाला एंगल इसकी क्या हो जाएगा? एकांतर कोण हो जाएगा, आंतरिक कोण। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखो एंगल जो 5 है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के। ये एकांतर कोण हो जाएंगे। देखो ध्यान से देखो, ये किसके एकांतर हो जाएगा? ये इसके एकांतर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसके एकांतर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है। संगत कोणों के युग्म। संगत कोण किसे कहते हैं? ध्यान से समझो। जो एक ही लाइन पर रेखा, जैसे ये लाइन है ना, तो इसके यहाँ पर जो कोण आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संगत कोण। तो देखो एंगल 6 के सामने कौन सा कोण है? एंगल 7। देखो कलर चेंज करके दिखाती हूँ। देखो एंगल 6 और ये है एंगल 7, ये क्या हो जाएंगे? संगत कोण हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे एंगल 6 और एंगल 7, ये एंगल 7 ये क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण हो जाएंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आप पहले डायग्राम बनाएंगे अपनी नोटबुक में और इसी तरह से इसको सॉल्व करके आप लिखेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं आगे की वर्कशीट में क्या दिया गया है। ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है। किसी बाह्य बिंदु से गुजरने वाली तथा दी गई रेखा के समांतर रेखा बनाना है आपको। देखो किस तरह से एक रेखा बनानी है उसके बारे में यहाँ पे समझाया गया है। तो देखो किस तरह से, कागज की एक शीट लें। आपको एक कागज की शीट लेनी है, उसे मोड़े। यह मोड़ एक लाइन एम को दिखाता है। आप जिस तरह से ये कागज लिया, आपने इसको मोड़ा तो यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी और ये लाइन कैसे दिखाएगी? एम। कागज को खोले और लाइन एम के बाहर कागज पर एक बिंदु अंकित करें। अब जब इसको खोलेंगे तो बाहर की तरफ एक बिंदु आपने क्या कर दिया? ए अंकित कर दिया। कागज को इस प्रकार मोड़े कि रेखा से लंबवत और ए से होकर जाए। अब इस तरह से, मतलब यहाँ से मान लो आपने ए अंकित किया, तो यहाँ से इस तरह से मोड़े कि ये क्या हो? एक लंबवत लाइन बन जाए इसकी। ठीक है, लंबवत ए एन का नाम दे। अब यहाँ पे कोई भी बिंदु दीजिए, जो ये है यहाँ पे ए एन का नाम दीजिए। ये मोड़ कर करना है आपको। ठीक है, ए एन का नाम दे। इस प्रकार ए से लंबवत लंब कागज को मोड़े ताकि ए से गुजरे। अब क्या करना है? इस बिंदु ए से लंबवत के लंब कागज को मतलब इसको इस तरह से, इस तरह मोड़ना है कि ए से गुजरे।
इस प्रकार प्राप्त नई लंबवत रेखा को नाम एम दे। अब इसे नाम क्या देना है, आपको एम देना है। कागज पर प्राप्त एफ और जेड की सहायता से आप किस प्रकार के कोणों का अवलोकन करेंगे। क्या ऐसे कोणों को हम कहने में मदद करेंगे कि एम और एन रेखाएं समांतर है, तो हम लिख देंगे कि हाँ ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी, ये दोनों ये वाली रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगे। ये रेखा किस तरह से आएगी, अगर ध्यान से आप करेंगे ना तो ये समांतर आएगी। ये एक्टिविटी है, आप इसको अपनी नोटबुक में एक शीट लेकर फाड़ कर इसको करेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी और मजा भी आएगा यहाँ पे करने में। ठीक है, अब हम करते हैं जो क्वेश्चन आंसर हमें नोटबुक में करने हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चन आंसर क्या है, नोटबुक में क्या करना है। रेखा और रेखाखंड में आपको क्या बताना है, अंतर बताना। तो रेखा क्या होती है, रेखा को हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। जबकि रेखाखंड जो होती है हम क्या करते हैं, ए बी, बस इस तरह से ये क्या हो जाएगी, रेखा हो जाएगी। रेखाखंड को हम नाप नहीं सकते, जबकि रेखाखंड है उसे हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए क्या आंसर होगा, रेखा को मापा नहीं जा सकता। रेखा को हम क्या कर सकते हैं, माप नहीं सकते, इसको इस तरह से इंडिकेट करते हैं, आप ये भी ऐड कर दीजिएगा। जबकि रेखाखंड को हम माप सकते हैं। रेखाखंड को क्या होता है, उसके दो एंड पॉइंट होते हैं, इस तरह से बिंदु लगा के इसका डायग्राम भी इस तरह से बना सकते हैं। रेखाखंड को माप सकते हैं और इसके दो अंत्य बिंदु होते हैं। ठीक है, और रेखा को हम छोटे अक्षर से मतलब नाम लिखते हैं ना, तो हम छोटा अक्षर टी इस तरह से लिखते हैं, जबकि उसको हम कैपिटल अक्षर या किसी से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप ये डायग्राम भी बना दीजिएगा साथ में, जिससे कि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है। एक रेखा खींचे जिसे टी नाम दे। आपने क्या करना है, यहां से आपने एक रेखा खींचनी है, तो इसका एंड पॉइंट मतलब फिक्स नहीं होता ना, तो हमने इसका नाम क्या दे दिया, ये क्या है, रेखा टी है। हमने एक रेखा खींची और इसका नाम हमने टी रख दिया। अब रूलर और कंपास की सहायता से 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड केपी खींचिए। तो रेखाखंड केपी में क्या होते हैं, दोनों ही बिंदु, ध्यान से देखो यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, दोनों ही बिंदु क्या हो जाते हैं, यहाँ पर हमें एंड पॉइंट पता होता है। अभी हमने देखा रेखाखंड में, तो यहाँ पे आप रखिए, यहाँ पे आप रखिए बिंदु के, और यहाँ से स्केल की सहायता से, रूलर की सहायता से 6 सेंटीमीटर नापिए। मान लो कि यहाँ पे आता है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप पॉइंट लगाइए और यहाँ पे पी लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। जब पहले आप रेखाखंड खींचेंगे तो वो लंबा हो जाएगा, चाहे तो अलग कलर से पेन से बना दीजिएगा, या इसके नीचे बनाना चाहे तो नीचे बना दीजिएगा। तो देखो पहले रेखाखंड खींच दिया टी हमने, उसको हमने इससे डिनोट कर दिया टी लगाकर, और यहाँ पे एरो का निशान लगा देना है। ठीक है, उसके बाद केपी आपको क्या करना है, रेखाखंड खींचना, तो इस तरह से आप बीच में रेखाखंड केपी खींच सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्या कहा गया है, एक बिंदु बनाइए। आपने एक बिंदु बनाया और इसे अपने पहले नाम का जो भी अक्षर है, मान लो कि अगर नाम अंकित है तो आप इसे ए नाम दे दीजिए, आपका नाम सीमा है तो इसे एस नाम दे दीजिए, जो भी आपका नाम है आप उसे नाम दे दीजिए। इस बिंदु से आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, देखो कितनी रेखाएं, यहां से खींच दो, यहां से खींच दो, इस तरह से आप बना सकते हैं। कितनी भी रेखाएं हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी रेखाएं इस बिंदु से खींच सकते हैं। तो आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत। हम क्या लिख देंगे, अनंत रेखाएं हम इससे खींच सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहा गया है, प्रश्न नंबर 4। अपने परिवेश में निम्नलिखित में से एक एक का उदाहरण लिखना। आपको एक एक उदाहरण लिखना है। जैसे कि रेखा का उदाहरण क्या हो सकता है, एक लंबी रेखा जो कि क्या हो, सीमित ना हो, तो हम इसका लिख सकते हैं सड़क लिख दो, है ना। क्या लिख दोगे, सड़क लिख दोगे। इसके अलावा ठीक है, सेकंड देखो किरण का रेखाखंड किरण क्या होती है, जिसमें एक पॉइंट होता है। यहाँ पे देखो आपको इस तरह से दिखाना है, दोनों तरफ दिखाना है, यहाँ पे आपको दोनों तरफ दिखाना था इस तरह। ठीक है, और किरण में क्या होता है, एक पॉइंट होता है, जो हमने अभी आंसर किया था ना, आप इस तरह से दिखाओगे, बीच में केपी पॉइंट दिखा दोगे। एक बार फिर हम इसको देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक था, एक चीज बताना भूल गई थी मैं आपको, जब हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था तो हमने क्या कहा था, उसमें हमने पहले क्या करना है, एक रेखा खींचनी है। तो इस तरह से आप एक रेखा बनाएंगे। ठीक है, इधर भी एरो लगाएंगे, इधर भी, रेखाखंड में दोनों तरफ एरो लगता है, और बीच में किसी बिंदु से की और पी करके आप 6 सेंटीमीटर को खींच देंगे। ठीक है, अब किरण क्या हो जाएगी, यहाँ पर किरण हो जाएगी, यहाँ पर कि एक तरफ एरो का निशान होता है, तो हम लिख सकते हैं सनलाइट। सनलाइट क्या है, एक किरण है। ठीक है, बार बार मैं एक तरफ से इस तरह से निकली जा रही है ना, वो तो एक पॉइंट से शुरू, इसका एक पॉइंट तो फिक्स है, और दूसरा पॉइंट क्या है, और यहाँ पे डायग्राम इस तरह से ही डायग्राम भी बना दीजिएगा। ठीक है, और रेखाखंड क्या होता है, जिसके 2 पॉइंट फिक्स होते हैं, जैसे कि आपके हम लिख देते हैं स्केल, लिख देते हैं ना स्केल, या रूलर जिसे हम कहते हैं। रूलर की क्या है, दोनों पॉइंट फिक्स है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रूलर। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, जो आपकी किताब की जो लंबाई है, आप लिख सकते हो किताब की लंबाई, या कॉपी की लंबाई, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस समझना आपको क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। वर्कशीट को करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। क्या आपको मज़ा आया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।